संगीत हमें भी जीने दो। गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का शरनाम है और जौनपुर दल। सुन पियाजू लगा ले और तुम बहुत बड़े जमींदार हो। 20 बिगुल्ली कर जो तल्ली दो चार जो तल्ली खोतल जतना तुम्हारे रहे वत्ता बंसी भैया का परती परा मेहरुआ कंडा पधती है बड़े जमींदार। आखिर मेरे दोस्त तुम चाहते क्या हो? अगर फायदे की बात करते हो मेरे यार, तुम्हारी जमीन और तुम्हारा मकान जाने से बच जाए, अगर फायदे की बात करते हो तो उसमें हमारा फायदा क्या होगा? तुम क्या चाहते हो मेरे यार? मेरे यार हमसे वादा करो, भाभी में हमारा आधा। मेरे यार ऐसा कहाँ हो सकता है? राजू खाए और बंसी चखने को नहीं पाए। अरे साली भाड़ में जाए भाभी, हमें जमीन चाहिए जमीन। तो राजू तुम फटाफट एक काम करो, इसी वक्त भागकर यहाँ से चले जाओ अपने मकान पे। और वो माधवा ठहरा कहाँ है? वो मकान में साला डटा है हमारे। मकान ही में तुम्हारा डटा है? हाँ। तो इसी वक्त जाओ, उससे लड़ाई और झगड़ा करो। झगड़ा उससे? अरे यार हमसे इतना तो वो लंबा है, कहीं उठाए के पटक देगा। भैया नशे के मूड में थे तो साले से 2-4 बातचीत किया। अच्छा अच्छा झगड़ा लड़ाई। ओ तो तुम लंबा का बहुत डराते हो, लंबा का डराए रहे। राजू घबराओ नहीं, तुम जिस वक्त उससे लड़ाई झगड़ा करोगे हम पीछे से उसी वक्त मौके पे आ जाएंगे। आ जाओगे? हाँ। और एक बात ये याद रखना, वो कौन सी? हम दोस्त तो तुम्हारे हैं, अगर भाई गुस्से में हम तुम्हारा 2-4 तमाचा मार दे तो हमारे तमाचे का भाई बुरा मतलब। यानी दोस्त हमारे और तमाचे हमारे। हमारी बात पहले सुनो। वो कौन सी? कहने का मतलब दोस्त तो हम तुम्हारे यहाँ ही हैं। तुम ये बात जानते हो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमदर्द हम उसके बनकर आएंगे। कहने का मतलब वो समझने ना पाए कि ये दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, ताकि वो साला समझ ना पाए कि तुम हमारे दोस्त हो। और ये समझ ही लो। वो कौन सी? बंसी भैया ख्याल नहीं है, ईबा हम हूँ। तुम वहाँ क्या करोगे? क्या कर रहे? आवत आवत भाई तुम्हारे 2-4 लाठी हम मार देई, तो भाई बुरा न मान। पूरे 2-4 लाठी में तो हम मर जाएंगे। फुलाई फुलाई मरी बा फुलाए फुलाए मतलब दिखावटी मारोगे और चिल्लायो जो हो रहा वो हम बना लेंगे। जान लो या कई लाठी में बरहा हो जाई। नहीं भैया आहिस्ता मारना। ओहो फुलाई फुलाई मरी बा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये बात है तो हम इसी वक्त जाते हैं उस साले मधवा से लड़ाई झगड़ा शुरू करते। मगर भैया ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो मौके से ना हो हमारा वहाँ राम नाम सत्य हो। घबराओ नहीं मेरे यार, मैं मौके पर ही आऊंगा। अरे तो फिर जा रहा हूँ और माधव से लड़ाई झगड़ा। जा रहे रजुआ, शायद तुझे ये नहीं मालूम ये बंसी दीवाना तेरा दोस्त है या दुश्मन। शायद तेरे खानदान में ऐसी आग लगाऊंगा कोई बुझाने वाला पैदा। चलो फिर बंसी भैया। नौकर भैया बढ़ा पैगाम, चलते रजुआ के पीछे लाठी लगी। और इस मादर चौथ को सबा। देता नहीं मेरे घर से फौरन अभी कहने पर तू मेरे ध्यान। और ऐसा साले मकान में डटे हो जैसे मकान तुम्हारे बाप का।
अपने दिल में कुछ और सोच कर के आया था। क्या सोच कर आए थे? यही सोच कर आया था कि अपने घर जा रहा हूँ, अपने भाई के वहां जा रहा हूँ, अच्छा, मुझे पनाह मिलेगी भैया। पनाह? ये अनाथ आश्रम है। मैं तो वैसे ही मुसीबत का सताया हूँ भैया। भैया राजू, अरे हूँ फलक का सताया मैं भाई अधिक, फलक का सताया मैं भाई अधिक, और ज्यादा मुझे अब सताओ नहीं। तो लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो तो करते बात है माथा उसको अपने बाहों की ताकत दिखाता हूँ मैं। देख मैं इस तरह बेशरम किस तरह यहाँ से नहीं आया हूँ, लड़ाई झगड़ा करने के बाद से नहीं आया हूँ भैया। मैं चले जाओ अगर अपनी जिंदगी मुझे जीने दो भैया। राजू तो मुझको जीने का भैया हाय सहारा मिले। अच्छा मैं लड़ाई झगड़ा हाथ जोड़ते हो साले, कोई हम देवी देवता है? राजू, हर बात की सीमा होती है और इंसान सीमा तक ही बात बर्दाश्त कर सकता है। राजू तुम जो कोई सुनता हो किसी की नहीं बात जानो।
नहीं शीतल, इसलिए बिच भरी पालो नहीं, वरना गोली से तुम रूह खा सीना तारे हुए सीना तारे हुए कर बहाद है तो हाथ मुझे जरा दे जा था दर्चे और दोबारा कहो पकड़ कर जंग दबा हक है या नहीं? कौन हक किसका साले? और खेती में मेरा हक है या नहीं? कहा तेरे हाथ जोड़ता हूँ, खुशामद करता हूँ कि मुझे जीने का सहारा चाहिए और तुम सोने अपना आराम उठा रहे हो। आज के दिन अगर मेरे चाचा जी आकर के कहते कि माधवराम तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुझे शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तेरे कहने से मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। वो साला रामचरना तो हमारे मरने के बाद है। तेरे पिता को इस प्रकार से गाली देता है? हाँ? वो हमारा बाप है, हम गाली दे जूतों से मर, तुम साले कौन हो? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। साला देखो बिल्कुल लड़ाई, तो फिर देखता हूँ साला यहाँ रुकता कौन, देखना चाहता हूँ कि निकालता कौन है। तो फिर बचने दे सहना। एक बात बताओ रे, ये साला झगड़ा क्यों हो रहा था? कहाँ जा रहे हो तुम? भैया मैं बतलाऊंगा। क्या नाम है, कहाँ रहते हो? मेरा नाम माधुराम है। माधोराम, कहाँ रहते हो? मैं बचपन से अपने ननिहाल में रह रहा था। ननिहाल में? हाँ, मैं यहाँ कैसे? आज ही आया हूँ। हाँ, ये मेरे चाचा जात भाई हैं। चाचा का भाई है? हाँ। अरे मतलब तुम्हें चाचा का लड़का है? हाँ भैया। तुम्हारा भाई है यो? ये छोटा है तुमसे या बड़ा? ये मुझसे छोटे हैं। ये छोटा है। क्यों रे मादर चोद, ये तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम साले छोटे होकर मादर चोद उसके ऊपर तमंचा। मेरे भाई को मत मारो। ओ यह का कितना सभ्य है। यह लड़का भैया बहुत भला है, यह भला है ना कहू वही का मारे कहा थे हमारे भाई का नाम है और यहू सार यहू गुंडा हमारे है हना के देती हो और ये साला उल्लू का पट्टा रे। ये हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। बंसी भैया हाँ। यू लड़का बहुत भला है ये लड़का बहुत भला है। और यह हमारे पीछे लुकाइए जब इसे मारो तो ये कहता है हमारे छोटे भाई को मत मारना और यहू सार और तुम साले गाली। मानिए तो मेरे चाचा जी को बुला करके आप तस्दीक कर लीजिएगा। पीछे लुकाइए हम तो लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा था लड़ाई झगड़ा? किस लिए हो रहा था? रही बात लड़ाई झगड़े की, हाँ
तो भैया आप ही बतलाइए, जब मैं इनका चचा जात भाई हूँ हाँ तो मेरा इस घर में हक हुआ या नहीं? आधा भाव आधा हुआ, खेती में हक हुआ या नहीं? आधा हुआ। लेकिन भैया बात कहाँ है? मैं अपना हक भी नहीं मांगता हूँ, अच्छा अच्छा। सिर्फ जीने के लिए गुजारा चाहता हूँ, उसे भी देने से इनकार ओ कर दिया। नौकर इस लड़के के संस्कारों को देखा, यो लड़का बहुत भला, और ये साला मादर चोद। यो बहुत यो गरीब खाओ, गरीब खाओ, वो गुजारे के लिए थोड़ी जमीन मांग रहा है हकाऊ नहीं मांग और हक भी नहीं मांग रहा है, और ये साला उल्लू का पत्थर तुम करैया का हो रे ऐसा तुम नहीं मनी हो, ऐसा नहीं मनी हो। माधोराम, भैया एक बात मुझे ये बताओ, वो कौन सी? तुम्हारे पास जमीन कितनी है? तुमसे कौन पूछे? नहीं, भैया। बतलाऊंगा भैया, मेरे भाई को माधोराम, कितनी जमीन है? मेरे चाचा मुझसे बतला रहे थे हाँ कि मेरे पास जमीन 20 बीघे है। 20 बीघा 20 बीघा है। नौकर, भैया इस जमीन को 1/2 कर डाल। तो 40 बीघा हो ही गए। कहा थे तू नहीं कही हम दियो। 2 भागों में बता रहे, बराबर बांट डालो, और तुम साले दूना कह रहे हो, मतलब आधी आधी कही थी। और कह रहे उल्लू के पत्थर डबल। तो 10 बीघा भाई भैया। हाँ या कहीं सन 10 बीघा भाई। पूरे हाँ? भैया मुझे अपना हक नहीं चाहिए भैया। हिस्सा नहीं चाहे। ओ बंसी भैया, युदे यू लौंडा हिस्सा नहीं मांगे। हाँ कहा दीजिए क्या सहारा दे दो भैया। तुम्हार शकल पर हम बहुत बलिहारी, तुम भैया बड़े भोले हो, तुम्हार संस्कार बहुत बढ़िया है, लेकिन ये उठाई रोयो तो या कई लाठी में बरहा हो जाए। माधोराम, भैया अगर आप हमारा फैसला माने तो हम आपका फैसला करने के लिए तैयार है, तुम्हारा फैसला कर दें। भैया भाई हम तुम्हारा हक तो नहीं दिला सकते हैं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ, आपका फैसला मुझे जो भी आप फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। बहुत सभ्य लड़का है, हाँ, बहुत सभ्य। और ये साला मादर तुम करिए यहाँ, करिए यहाँ। माधोराम, देखो हम तुम्हारा हक तो नहीं दिला सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी गुजर बसर करने के लिए हम इससे तुम्हारे गुजारे के लिए कुछ जमीन दिला सकते हैं। भैया आप जो भी कहेंगे मुझे आपका फैसला मंजूर है। माधव भैया समझे कर कोशिश करो। अब ही तुम कब आए हो? कल आए हो? आज आए हो? कल ही आए हो। अब तुमका गांव में के कोई जानते तो है नहीं। अब ही यहाँ रहाई लगे हो, गुजारा करे लगे हो, तो गांव घर के सब जाने लगे हैं कि तुम के दो की लड़का हो। और कहा कि मतलब हिया तुमका हम नहीं दिवाई पी तो थाना पुलिस दिवाई दी, हाँ। पुलिस नहीं दिवाई पी तो अदालत दिवाई दी। सच कहता कहा है कि ना, मतलब माधवराम कोई का हिस्सा कोई तो मार ही नहीं किसी सकता। का कोई हक मार ही नहीं सकता है, लेकिन इस साले से भी पूछ लेता हूँ रे। अगर गाली जुबान से निकली तो जुबान खींचकर हथेली पे रख दूंगा। चलो रे, माधवराम को गुजारा करने के लिए 10 विषय जमीन दे दो। भैया ज्यादा है। तुम 10 बीघा दे हो, 10 बीघा मार के आगे भूत दे रहा, जब सारे वो मारी मार से करावो दिया। जमीन दे दूंगा भैया। माधवराम को कहा की दोगे? माधवराम को दलान में। दालान में?
दालान में दो, कहीं पर भी दो। 10 विषय जमीन माधोराम हाँ को दो। जमीन दे दी। ठहरो माधोराम, और कोई दिक्कत कोई परेशानी? गुजारे के लिए आपने 10 जमीन तो दिला दिया है। हाँ। लेकिन मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा? मैं कुछ साथ में बांध कर नहीं लाया हूँ। अरे नौकर, भैया इस साले को पहले बताओ कि माधोराम के रहने का इंतजाम अरे हवेली में तोरे कई कमरा इंतजाम ये करेगा। हमेली में नहीं रहे जब। हाँ ना ही रह दे हाँ तुम कहाँ रहते हो? हम तो हमेली में रहते हैं। एक हवेली में आधे कमरा दे नौकर, अगर इन दोनों को एक पास रखोगे हाँ बंसी तो ये लड़ाई झगड़ा कभी नहीं बंद हो पाएगा। बात है तुम्हारी। फिर साहब अगर मुंह से आवाज निकली लठ मार उठा दे तो मरी जाई हो। ये आशा ही बरहा हुई। चलो माधोराम को रहने का बंदोबस्त तुम करोगे। हवे कहाँ पे माधोराम रहेगा? दालान में, दालान में। दालान में? हाँ उसी में थोड़ी जगह दे देंगे रहने के लिए। वैसे भैया हम धंधा करना चाहते थे, धंधा? अब नहीं करेंगे। का भैंसी पलैया रहा का? जानवर भैया जानवर। कौन जानवर? भैंसी पलैया रहा? अरे यार भैंसी में कहा है जानवर, जो बच्चा 22-25 रह भी आ जाता। छगड़ी पलैया रहा? तोरी बुआ हम तो कहते भगवान हमारे ही फाटी जाएगी। जैसे करनी वैसे भरानी। जो होगा मरे भगवान तुमका। कौन से जानवर पालना चाहते थे? भैया हम सुअर पालना चाहते। सारा गंधैला अब यो चौदह धंधा के पीछे पड़े हा। नौकर, भैया चलो रहने के लिए साला ने जगह तो बता दिया। हाँ भैया। अब खाने का बंदोबस्त करने के लिए बोलो। अरे एक 1 किलो देसी गेहूँ, 50 किलो आलू, 50 किलो गेहूँ का आटा, नमक मसूर की दाल, ये सब पठाओ। ऐसे गिनाए थे तो मान रही थी किधर दिन हम ये नहीं दे पाएंगे। 5 किलो बाजरे का आटा, 1 किलो खड़ा नमक। तुम क्या खाते हो? हम मुर्गे का मीट, अच्छा। भेड़े का मीट, अच्छा। बकरे का मीट, अच्छा। भैंसे का मीट। यो अरबर में निकल गया, यो नहीं खाई थी। यो नहीं खाते? यो नहीं खाई। चलो एक दे खाए पिए की जगह दे दूंगा। चलो ले जाओ। चलो मधवा। ये तुझसे छोटा है या बड़ा? बड़ा 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 बड़े 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 करी खाओ। तो उससे बड़ा है। इससे बड़ा है? बड़ा। तो चलो इसका पहले पैर छुओ, कहो भाई साहब आओ चलो हमारे चलो साथ। 5 हुआ। चलो 5 हुआ। बहुदे तुम्हारा छुआ थे। यही के 5 हुआ। हुआ ना रे तो ऐसे 5 हुआ। यही का छुआ भैया। ना 5 हो, 5 हो। और प्यार और आदर के साथ बोलो, आओ भाई साहब हम तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ ले जाओ। उरे नौकर, आज दिल खोल कर हमने साले रजुआ को बहुत पीटा है। अरे भाई मारने का बहुत मिला है। बंसी भैया हम तो यूँ कहते हैं क्या? 2-4 दिन ये है तना हमका मारे कौरी मिल जाए। हाँ। तो मारती मारती यही के सारे के हमें टीवी बना के और मारे गए थे? हाँ मारा बाबा 2-4 ही होगा। तो चलो देखते हैं मादा तो रास्ते में कुछ कहता तो नहीं। साले गुंडों को बुला लाए थे भैया मैं किसी को नहीं बुलाया था। और जब वो हमें मार रहे थे तो तुम साले मुस्कुरा रहे थे। अब बुलाओ अपने पप्पा को, तो किसी को जानते आकर तुम्हें बचा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भैया साले गए नहीं तभी तो वहीं थे रहे। हाँ? जब हम पैर छू रहे थे तो तुम पैर बढ़ा रहे और तुम खौचा काटते रहे। वो सामने दालान दिखाई वहां। हाँ और बीचों बीच दालान में झोपड़ी नहीं बनाना। बीचों बीच भैया वैसे नहीं बनेगा।
वैसे वह बनावे लगी हो। एक कनारे कनारे डालना झोपड़ी अपनी। एक पतौरा साले हमारे खेत में नहीं काटना। और कहाँ जाऊंगा भैया? साले कहीं जंगल में जाके काट लेना। ठीक है, मुझे मंजूर है। और गांव में बहुत ईमानदारी के साथ रहना, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए हम इस गांव में कितना ईमानदारी के साथ रहते हैं। हर भाई को अपना भाई समझना, हर बहन को बहन समझना, और हर एक माँ को अपनी माँ समझना, क्योंकि हम इस गांव में बड़ी ईमानदारी के साथ रहते हैं। हमारे जैसा नेक ईमानदार ना तो इस गांव में पैदा हुआ है और ना तो पैदा होने की समझदार हो। और खाने की व्यवस्था हम कर देंगे। जाता हूँ रे, जाता हूँ रे। अब तुम लोग अब ना तू तुम साले नहीं जानते हमारी गांव में कितनी इज्जत है। जब निकलते हैं तो लोग हमारे सामने चारपाई पे नहीं बैठते हैं। ये बच्चे लोग चाय लेकर आते हैं, कहते हैं राजू भैया चाय पियो। कोई समोसा लिए तो कोई पकौड़ी लिए, और तुम साले कहते हैं जाओ ना, आते समय जयराम ना जा। साले नहीं किया तो नहीं किया, और शुरू किया तो तोते की। देखा भैया, मेरे भाई साहब कितनी सफाई दे करके गए हैं कि मुझसे बढ़कर के यहाँ कोई ईमानदार इंसान न तो पैदा हुआ है, न